आवा ना चाट के मर जा ढोड़िया चाटा तू ए देवरू। देखिए मैंने भी कलयुग है सर, कलयुग, घोर कलयुग। क्या कर लेंगे आप, सतयुग गया। अब तो कोई सीता राम भजन राम हरे राम हरे राम हरे राम तो कोई सुनेगा नहीं। लोग क्या सुनेंगे। हो रहा है शोषण, मैंने ये तो नहीं बोला नहीं हो रहा। लड़कियां रोज पर सेकंड मिनट पे अलग अलग रूम में साला टप होता रहता है। लेकिन स्टारों की बात की जाए तो बहुत घमंडी स्टार्स भी हैं मार्केट में। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी अभी, बट करेक्ट टाइम पे उनको जवाब जरूर दूंगी। टेंशन ना ले वो लोग। लगा देता है कि ये बोल्ड सीन करती है, ये चुम्मा चाटी करती है। सबसे ज्यादा तो मैडम मैंने देखा है, सबसे ज्यादा बोल्ड सीन वाले जितने भी कंटेंट होते हैं आप ही के आते हैं। कि जो काम अगर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होती है लड़की तो उनको अच्छा काम दो, फिर भी नहीं होता है कुछ। मैं बता रही हूँ, कहने का मतलब आपका भी शोषण हुआ है इस लाइन में। शोषण हुआ है काम को लेकर डेफिनेटली सर। जिसने जैसा बोला कि ये करो ऐसा चाहिए बदू, ये कुछ नहीं है सर, खाली भुखमरी है सबको। खाली बस ये है कि हमने 10 लगाया तो हमको 50 वसूलना है, 100 वसूलना है। इस लोग को देखा है कि काम भी करते हैं और ब्लेम भी करते हैं। तो क्यों करते हैं आप लोग? किसने राइट दिया है? जिसकी खाओ उसकी मारो अच्छे से, कि चुम्मा चाटी करो, बैड सीन करो, इसका ढोड़ी गाड़ो, उसका जोबना दिखाओ। सिर्फ कंट्रोवर्सी ही चल रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको खाली ये चाहिए। वो सब बोलते हैं कि मधु मैडम कॉम्प्रोमाइज करती हैं। कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं ना सब, कुछ नहीं होता है, सिर्फ शोषण होता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हमारे साथ में बैठी हैं बहुत ही फेमस एक्ट्रेस यानी कि मधु जी। तो दोस्तों आज आप लोग समझ ही गए होंगे कि भोजपुरी में तमाम मैटरों को लेकर जो गर्माहट है, उस गर्माहट को ध्यान में रखते हुए मधु जी से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करने वाले हैं। तो मधु जी स्वागत है आपका बीसीटी में। नमस्कार, मैं मधु राय और थैंक्स फॉर बीसीटी के सभी स्टाफ लोगों को। कैसी हैं? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वैसे तो हम आपको काफ़ी दिनों से जानते हैं, बहुत दिन से आप मॉडलिंग कर रही हैं, तमाम कंटेंट आपके हैं यूट्यूब पर, बहुत ढेर सारे गानों में काम कर चुकी हैं। कुछ गाने ऐसे भी रहे हैं कि मतलब हर कोई ने देखा, वायरल भी हुए। और दिल्ली के मार्केट की अगर बात की जाए लोकगीतों की, तो मान के चलिए कि कोई डायरेक्टर या कोई स्टार बाकी होगा जिनके गानों में आपने काम ना किया हो। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए भोजपुरी में कंट्रोवर्सी, मतलब सबसे पहले था अश्लीलता, फिर कंट्रोवर्सी, और आज का जो मैटर है वो है कंप्रोमाइज। कुछ लोग जो है, कुछ मॉडलें हैं, कुछ जो मीडिया से संबंधित, लोकगीतों से संबंधित काम करती हैं, जो इसमें सिंगर हैं, मॉडल हैं, हीरोइन हैं, उनका कहने का मतलब है कि अब भोजपुरी लोकगीतों में या सिनेमा में काम करना है तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तमाम लोगों का यही कहना है। आपका क्या व्यक्तिगत राय है? कॉम्प्रोमाइज, अच्छा एक बात बताइए सर, कॉम्प्रोमाइज क्यों और किस लिए? मैं भी पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ मार्केट में। कॉम्प्रोमाइज के लिए बहुत सारे मेरे पास भी ऑप्शन है। क्या मैंने किया? मुझे लालच दी गई, यहाँ तक कि अच्छे और प्लेटफॉर्म के लिए कि आपको अच्छे और भी चैनल्स पे, बड़े बड़े जगह पे आपको लॉन्च किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। 3 साल हो गए सर, क्या हुआ अभी तक? कुछ नहीं। कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं ना सब, कुछ नहीं होता है, सिर्फ शोषण होता है। करने वाले करते हैं और नहीं करने वाले नहीं करते हैं। मुझे भी कितना ऑफर और कितना टारगेट किया गया है, मैंने बट हार नहीं मानी। कितनी सच्चाई है इसमें? कहा जाता है कि कंटेंट में काम देने के लिए, जैसे बहुत से लोग जो स्टार हैं या डायरेक्टर हैं, ये लोग मतलब इस प्रकार के दबाव डालते हैं और कहते हैं कि मतलब स्टार बना देंगे या काम मिलने वाला। सर किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उनका ये है कि सब आपको पता है कि दूसरा जैसे कहते हैं कि यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक तरफ से पब्लिक का एंटरटेनमेंट करने के लिए, और हम जैसे आर्टिस्ट आप लोग का एंटरटेनमेंट करते हैं हमेशा से। और आप देख भी रहे हैं कि हमने रेगुलर काम किया मार्केट में, हर टाइप के सीन्स, चाहे वो वर्गुलर गाने हो, चाहे वो मतलब उन्होंने जैसा बोल दिया है तो वो चीज़ करनी ही करनी है, उस चीज़ को मना नहीं करते। एज अ आर्टिस्ट होने के नाते मैं ये कहूँगी अपने बारे में कि पिछले 3 साल से मैंने ज़रूर मार्केट में काम किया है। मैंने कभी ना नहीं कहा है कि मैं ये नहीं करूँगी। ऑलमोस्ट और भी सेटअप पे और भी स्टाफ लोग होते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, वो सब बोलते हैं कि मधु मैडम कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। प्रूफ दीजिए ना मुझे। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करती तो मैं आपको अलग ही रूप में दिखती, राइट? 4 चक्का होता, मतलब एक शॉप होता है ना, वो चीज़ दिखती, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई एम इंडिपेंडेंट। स्टारों के साथ में काम नहीं किया इतना, जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, चाहे गाने जैसे हुए, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई, मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है। और मैं यही कहूँगी, पहले भी रोक नहीं थी और ना आज रोक है।
सिर्फ कंट्रोवर्सी ही चल रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको खाली ये चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये मुझे चाहिए, आपको चाहिए, आप चैनल पे डालोगे, अपलोड करोगे, सब लोग देखेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ एक विवाद का एक टैग लगा दिया गया है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जैसे कुछ कलाकार हैं, कुछ फीमेल सिंगर हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है कि मतलब इसीलिए वो लोग इस प्रकार के कंटेंट मतलब मैटर को उछालते हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो है अगर मार्केट में काम करना है तो इस प्रकार का कंटेंट जनरेट ही करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाईलाइट होने के लिए। क्या लगता है? मेरा मानना देखिए सर ये है कि काम कोई गलत नहीं होता है, और बात रही कि दिन पे दिन कुछ ना कुछ आप लोग को नया सुनने और देखने को मिल रहा है, कोई एमएमएस वायरल कर रहा है, अरे हम भी करते हैं, देखिए हम काम करते हैं आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए। अगर मैंने आपको अपना एक किसिंग सीन दिखा दिया, आप लोग का ही एक तरफ से कमेंट रहता है ना कि चुम्मा चाटी करो, बैड सीन करो, इसका ढोड़ी गाड़ो, उसका जोबना दिखाओ, हमें ऐसा सीन चाहिए। इस क्या बोलना चाहते हैं हम आपके लिए? आप एक तरफ से हमें बोलते हो कि हम आपके फेवरेट हैं, और एक तरफ से आप हम पे एक टैग लगाते हो प्रोस्टिट्यूट होने के नाते कि जो ये काम कर रही है कि ये प्रोस्टिट्यूट है और ये अश्लील गाने करती है, और फिर बोलते हैं लास्ट टाइम पे कि अश्लील बंद होना चाहिए, अश्लीलता बंद होनी चाहिए। क्या कौन है ऐसा जो इस प्रकार के मतलब दबाव डालते हैं? हम जैसे लोग ही हैं, कोई बाहर से तो बन के नहीं आया ना, हम जैसे लोग ही हैं। आपने बजट लगाया 1 लाख का, आपको क्या करना है? आपको काम कराना है मीठी मीठी बातें करके, उसके बाद आपको वसूलना है, राइट? मेरा तो चलो मुझे पेमेंट मिल गई, जितना मुझे आप दे रहे हो 4-5, ऑलमोस्ट ज़्यादा किसी को मिलती भी नहीं है, दिल्ली की हो या कहीं की बात हो, लोग इतना हाँकते हैं कि हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, कुछ नहीं है। बात रही कि भाई जिसका बजट लगा है उसने काम कराया, उसने अपना पूरा बजट वसूल लिया है। लेकिन आर्टिस्ट लोग की सब कहते हैं ना कोई लाइफ नहीं है, और स्पेशली अब वही बात है थूक के चाटने वाली, लोग काम भी कर रहे हैं और उसकी बकवास भी करते जा रहे हैं कि ये है वैसा है। और मैंने सुना है बहुत जगह, मैंने बहुत लोगों को अपने जैसे आर्टिस्ट लोग को देखा है कि काम भी करते हैं और ब्लेम भी करते हैं। तो क्यों करते हैं आप लोग? किसने राइट दिया है? जिसकी खाओ उसकी मारो अच्छे से, तो गलत बात है ना, ये सब चीजें ना हो। अगर कला अगर ऐसे ही रहेगी सभी लोग के अंदर, तो शायद आगे भोजपुरी का जो भी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है ना वो दिखेगा नहीं। हाँ, आप रोकना है तो रोकिए, सिंगरों को रोकिए, राइटर को रोकिए, आर्टिस्ट को रोकिए, टीवी क्या ना जितनी चैनल से कंपनियों को रोकिए, आप ही करेंगे ना, आप करता धरता है आप रोकिए। लेकिन आप बोलते हैं कि शोषण हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अरे कुछ नहीं है, सिर्फ सबको पैसा चाहिए, भुखमरी हो गई है, काम धंधा रह नहीं गया है, कारोबार रह नहीं गया है, सबके सब घूम घूम के बस खाली टैग बना दिया है कि हमें बस फेमस होना है। फेमस क्या करोगे? क्या मैंने आपको बोला कि मैं मैरिड हूँ? कभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप लोग बहुत सारी मॉडल्स हैं जो बोलती हैं कि बहुत अपने बता देती हैं कि हमारा ऐसा रहा है, हम स्ट्रगल ऐसे करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबका टाइम आता है, ठीक है, काम कीजिए, मेहनत कीजिए। देखो किसी को भी आगे बढ़ना होगा, उसे रोक नहीं सकता है। और बात रही कि यूट्यूब से लोग अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आगे काम कर चुके हैं, मूवी में दिखे हैं अच्छे अच्छे। मैं ये नहीं कहती देखिए कि स्टार होता है, बने बनाए कोई नहीं आता, सबको मेहनत करनी पड़ती है। और मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो अभी ये वाद विवाद चल रहा है सोने का, खाने का, पीने का, जो भी है, क्यों भाई क्यों विवाद कर रहे हैं आप सभी लोग, अपने फील्ड के लोग? ये तो शॉर्टकट बन चुका है ना, विवाद कर देते हैं तो लोग लाइमलाइट में आ जाते हैं, मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ नहीं है सर, खाली भुखमरी है सबको, खाली बस ये है कि हमने 10 लगाया तो हमको 50 वसूलना है, 100 वसूलना है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक पूरा नहीं, खेल रुपये का, बस सब पैसा किया जा रहा है पैसा। देखो मैं भी काम करती हूँ, मैंने क्या बोला है, मेरी शिकायत रही कि सर पेमेंट बढ़ा दो। हम लोग की डिमांड्स रहती हैं, मैं मानती हूँ कि आज मैं कुछ ज्यादा ही पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए मैं खुल गई हूँ, बिल्कुल ओपन हो चुकी हूँ। बट मुझे भी लोगों ने बहुत टैग कर रखा है, मैं अपनी बात करना चाहूंगी, बहुत टैग किया है मुझे, बट मैं क्या डरी? किसी की बातों में आई नहीं ना, और डरने वाली भी नहीं हूँ। क्यों? मुझे खुद पे नाज है, मैं जरूर छोटी सी फैमिली से आई हूँ, मेरे आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं अच्छा, पहले भी नहीं था ना आज है, सबने अपना मतलब निकाला टीम्स ने, मैं साफ बोलती हूँ। और ये मधु, मतलब आपका कहने का मतलब आपका भी शोषण हुआ है इस लाइन में? शोषण हुआ है काम को लेकर डेफिनेटली सब, जिसने जैसा बोला कि ये करो, ऐसा चाहिए, मधु ये शॉट निकालो, वैसा शॉट निकालो, मजा नहीं आ रहा, दोबारा टेक करो। मैंने एक टेक नहीं, मैंने 10 टेक दिए हैं। मुझे क्या प्लेटफॉर्म अच्छा मिला? आप बताइए। देखिए मैं इतना जानती हूँ, आज मैं जरूर बोल रही हूँ सारी बातें, मुझे बहुत दुख भी इस चीज को लेकर, लेकिन मैं साफ बोलती हूँ, सच बोलती हूँ कि लालच तो बहुत लोग ने दिया, लेकिन वही है ना, जब तक वो हम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो निकलेगा कहाँ से? नहीं निकलने वाला, समझ रहे हैं आप? तो इन लोग का क्या है, खाली एक टैग बना दिया है कि जो काम अगर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होती है लड़की तो उनको अच्छा काम दो,
फिर भी नहीं होता है कुछ। मैं बता रही हूँ, शायद आज मैं बैठी हूँ, क्या पता मेरे बाद जो भी है आपके पास दूसरी कोई मधु निकल के आए या और आर्टिस्ट आए, क्योंकि हम तो चलो एक टाइम पे हम 2 साल 3 साल ही रहेंगे काम आप लोग के एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए, लेकिन उसके बाद जो नए कलाकार आएंगे उन लोग का क्या होगा? आप यही बोलेंगे, आप फिर दोबारा क्वेश्चन करेंगे कि शोषण हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए, रोकथाम करो। देखिए आज मैं अपने जरूर एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को लेकर, लेकिन आप लोग का मुद्दा बना रहेगा, आप फिर पब्लिक को दिखाओगे, तो देखिए ये चीज रुकने वाली नहीं है। जब तक हमारी सरकार इस चीज को सही फैसला नहीं रखती सही टाइम पे, चीजें बंद नहीं होंगी और कोई इसे रोक भी नहीं सकता है। बाकी सबका खर्चा पानी, दाना पानी जो लिखा है सब अपने परिवार से लिखा है, अपनी फील्ड के लोगों से लिखा है। और बात रही कोई बना बना स्टार नहीं है, पब्लिक नहीं, हम जैसे लोग को एक छोटा सा बड़े तक में यहाँ तक प्रूव इट किया है। आप लोग का हम लोग परफॉर्म करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ सभी अपने भोजपुरी श्रोतागणों से कि प्लीज ये सब वाद विवाद खत्म कीजिए, और जो भी जितनी भी चहल पहल चल रही मार्केट में सब चीज बंद कीजिए। आप खाली अगर आपको देखना तो देखिए, नहीं देखना तो मत देखिए। किसी ने आपको इजाजत नहीं दी है किसी को भी गलत टैग करने का, लेकिन प्लीज मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो लड़कियां अपने आप को जो बोलती हैं कि हम लोगों को अच्छा गाना देखने को नहीं मिलता है, लोग अच्छा गाना देखना नहीं चाहते हैं, हम करते हैं अच्छे गाने तो लोग पसंद नहीं करते, और हम आर्टिस्ट अगर बोल्ड सीन करते हैं, हम हॉट गाने करते हैं, तो मतलब हम पे टैग लगा देते हैं कि ये बोल्ड सीन करती है, ये चुम्मा चाटी करती है। सबसे ज्यादा तो मैडम मैंने देखा है, सबसे ज्यादा बोल्ड सीन वाले जितने भी कंटेंट होते हैं आप ही के आते हैं, अगर दिल्ली मार्केट की जाए तो। हाँ मैं करती हूँ, मैंने क्या बोला आपको, मैं करती हूँ क्योंकि मेरे साथ में ऐसी डिमांड्स की जाती है। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, राइट। और मैं रियल बताऊँ सर, मैं बहुत बिंदास हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन गाली दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी, देखिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश है और निवेदन है कि देखिए कोई काम गलत नहीं होता है, सब चीज़ों का एक एक दायरा होता है काम करने का। बहुत से लोग हैं कह रहे हैं भोजपुरी को साफ सुथरा बनाने के लिए भोजपुरी के ऐसे कंटेंट होना चाहिए, भोजपुरी के वैसे कंटेंट। ये भूल जाइए सर, ये भूल जाइए, मैं रियली बता रही हूँ। हमारा एक चैनल है जो BCT, जो सच तक का बिल्कुल सफर आपके हमेशा ऑलवेज रखेगा। लेकिन ये चीज़ है कि कभी भी ये चीज़ रुक नहीं सकती है, अगर रुक जाए तो आप मुझे बोलिएगा, मैं ज़रूर दोबारा इंटरव्यू दूंगी सर के पास बैठ के कि हाँ कुछ शायद एक्सपेरिमेंट हुआ था इस चीज़ को लेकर और अब जो है उस चीज़ का नतीजा मिल चुका है। तो सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये जो शोषण वाद विवाद यूं ही चलता रहेगा। आप हमसे पूछोगे, आप लोग को दिखाओगे, ये सब ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, रियली बताऊं। अच्छा, आपको कभी ऐसा मतलब ऑप्शन दिया गया हो, मतलब गुमराह करने का, कि आप हमारे साथ जो है कंप्रोमाइज़ करिए और हम जो है आपका जो कंटेंट है किसी स्टार के साथ बनवाएंगे, चाहे खेसारी लाल या पवन सिंह या ये वो, ऐसा नहीं, अभी तक खैर मैं ये कहूँगी कि मैं 3 साल से मैं बहुत सारे जो फ्रेशर सिंगर्स आते हैं, आप लोग देखते ही हैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग चैनल पे जाते रहते हैं मेरे सॉन्ग्स, मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ और थैंक्स फॉर सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि उन लोगों ने सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक लाया। और शायद ऐसे ही उन लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद बना रहेगा, डेफिनेटली मैं आप लोग हमेशा ऑलवेज रेडी रहूँगी अपने परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन स्टारों की बात की जाए तो बहुत घमंडी स्टार्स भी हैं मार्केट में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी अभी, बट करेक्ट टाइम पे उनको जवाब जरूर दूंगी, टेंशन ना ले वो लोग। यही कहूँगी सभी अपने से सीनियर स्टार्स के लिए, मैं अभी तो खैर बहुत गिने चुने लोगों से ही मिली हूँ, लेकिन कहते हैं ना वो घमंड जो है, घमंड, हम अगर एक सेल्फी के लिए बोलें या हम एक थोड़ी सी फोटो क्लिक करने के लिए या मतलब 2 मिनट बात करने को भी चाहेंगे ना, तो उनमें एक अलग सा रौब रहता है, राइट। कोई कितना भी फोन पे बाबू शोना मोना कर ले, कुछ भी कर ले, देखो सबको अपना अपना काम है सर, सीधी सी बात है। आपको मेरे से काम है तो इसलिए आप माइक लेके मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो मुझे ये कि मैं आपको सच बोलूंगी, क्योंकि देखो मेरे अंदर कोई डर नहीं है। मैं पिछले 3 साल से, मुझे 2-3 लोगों ने टैग किया था, हमेशा क्वेश्चन करते थे, देती थी सही जवाब, लेकिन लोगों ने बोला कि इसके मुंह कौन लगे, ठीक है। देखिए स्टारों वाली बात रही तो अभी तक तो खैर स्टारों से मेरा पाला नहीं पड़ा है, और मैं चाहती हूँ कि एक बार प्लीज मेरे साथ बैठ के वो लोग थोड़ा सा मेरे से बात करें, मुझे थोड़ा सा चांस दें बात करने के लिए। लेकिन प्लीज इतना भी घमंड ठीक नहीं है, आप लोग हमसे हैं, हम आपके छोटे जूनियर आर्टिस्ट जरूर हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि प्लीज इतना घमंड सही नहीं है सभी स्टार्स के लिए, चाहे वो फीमेल में हो चाहे वो मेल में हो। जितने अभिनेता बने हैं ना, तो जनता जनार्दन की वजह से बने हैं। आप लोग कोई जमीन से निकल के नहीं पल गए, एकदम गड़े हो गए हो, या अंबर से नीचे नहीं उतर गए हो, टाइम लगा आप लोग को। आज मैं बैठी हूँ ना, तो शायद आप समझ सकते हो कौन है जो इतना आपको परेशान कर दिया। अरे बहुत लोग हैं सर, अच्छा। नाम दूंगी मैं, टेंशन मत लीजिए, आपको दोबारा ही मौका दूंगी बातें करने के लिए। लेकिन ये कहूंगी, देखिए बात रही कॉम्प्रोमाइज की, जो आपने मुझसे अहम क्वेश्चन किया था, आपने कॉम्प्रोमाइज वाली बात की है, तो हो रहा है शोषण, मैंने ये तो नहीं बोला नहीं हो रहा। लड़कियां रोज पर सेकंड मिनट पे अलग अलग रूम में साला
टपा टप होता रहता है। टप क्या कर लोगे आप? मैंने क्या बोला है? मुझे खौफ नहीं है कि मुझे गालियां पड़ेंगी या मुझे लोग बोलेंगे कि तुम भी करती हो। भैया प्रूफ दीजिए। ऐसा ना हो कि मैं, देखिए माफ़ी चाहूंगी मैम की, त्रिशाकर मधु जी की। मुझे भी लोग बहुत सारा टैग कर चुके हैं। मैम आपका तो एमएमएस नहीं बना था वो मिनट वाला। देखिए मैं माफ़ी चाहूंगी मैम, मुझे इस चीज़ के लिए बहुत वो है, वो वायरल ऐसा हो गया होगा या आपकी कोई मिस्टेक हुई होगी या जो भी है। लेकिन प्लीज़ देखिए, मैं त्रिशाकर मधु तो नहीं हूँ, मैं मधु हूँ। मेरा रियल नेम कंचन है और शायद आप लोग ने बहुत प्यार दिया है मुझे। हाँ ज़रूर, आज थोड़ा सा मैं कुछ दिन पहले ही थोड़ा महीनों से मैं थोड़ा सा ओपन हो गई काम को लेके, बिकॉज मेरी पहचान मेरे काम से है। अब आपको ताली बजानी हो या गाली देनी हो तो मुंह पे बोलिए। आप कमेंट, आप मेरे गाने सुनिए, हर चैनल पे मिलेंगे आपको सुनने और देखने को, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फेस हमेशा लोग लगा देते हैं ऑन द स्क्रीन, हर चैनल, हर छोटे मोटे सिंगरों के साथ, उनके गानों के ऊपर। तो देखिए मैं इतना चाहती हूँ आप लोगों से कि मुझे गलत पहली बात बोलिएगा मत कोई। मैं जो हूँ, अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल जिस पे ये चीज़ें अपलोड होंगी उनसे बात कर लीजिएगा, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो पूछ लीजिएगा आप। लेकिन प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि बहुत वही ड्रामा बंद कीजिए, एंजॉय कीजिए, मनोरंजन का बस मज़ा लीजिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा थोड़ा संक्षेप में जी। कि इसका क्या असर पड़ेगा मार्केट पे, माइकिंग पे, और आने वाला जो जनरेशन है इसमें जो अपना काम करना चाहता है? कलयुग है सर, कलयुग, घोर कलयुग। क्या कर लेंगे आप? सतयुग गया, अब तो कोई सीताराम भजन राम हरे राम हरे राम हरे राम तो कोई सुनेगा नहीं। लोग क्या सुनेंगे? आवा ना चाट के मर जा, ढोड़िया चाटा तू ए देवरू। देखिए मैंने भी किया है गाना, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अपने गाने को या अपने प्रोफाइल को खराब नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने किया है। मैंने क्यों किया? आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए। पब्लिक कुछ सोचती ना बस कि कुछ ना कुछ मिलता रहे। भैया मजा नहीं आया, दोबारा कोई वीडियो लोग देखते हैं घूर घूर के, अरे कैसी मॉडल है, खड़ा कर देते हैं, चल मजाक बना रखा है क्या? अब तो एक तो उन लोग के लिए काम भी करो, ऊपर से लोग गाल देते हैं, चलो वो छोड़ो। उसके बाद क्या है, जैसे आपने सुना होगा ढोड़ी देवरा चटना बा, और भी बहुत सारे रंग मिजाज गाने आए हुए हैं। तो किस लिए हैं आप लोग ही तो भैया बोलते हैं करने के लिए। अरे देखो मैं आज जरूर बोल रही हूँ, लेकिन आप मुझे गाली दोगे, कमेंट में दोगे गाली, वो तो मुझे पता है अच्छे से। क्यों सर, सही कह रही हूँ ना? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो माहौल को समझते हैं, मैटर को समझते हैं, वो सपोर्ट में भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम आर्टिस्ट हैं और हम आर्टिस्ट को डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे हमेशा से, ऑलवेज, जैसे करते आए हैं, क्योंकि परिवार है हमारा। जैसे हम दो पैसे कमाते हैं, खाते हैं, हमारा जो भी है अन्नदान सब लिखा हुआ है, तो सभी लोग करते हैं, सब परिवार है सर, ठीक है। लेकिन प्लीज़ मैं बोलूँगी, देखिए कॉम्प्रोमाइज़, ये सब बातें, जितनी नई नई चीज़ें उभर भर के आ रही, रोज पर डे कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा आपको। कहीं लड़ाई हो रही है, कभी कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई वाद विवाद हो रहा है, कुछ नहीं रखा। अपने लोग जो है ना, बस कोई फिर आगे काम नहीं करेगा, और ये मीडिया का शेड जो है सब बंद हो जाएगा, मनोरंजन कोई देख नहीं पाएगा। फिर आप खाली रेडियो एफएम चला के, बहती गंगा है, सब अपना अपना हाथ धोने में लगे हैं, बस सबको कमाना और खाना है बस, और दूसरे की बस वाटर पाटप मार देनी है, कुछ नहीं करना है किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपने कीमती समय दिया है अच्छे से। बाकी दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए BCT पर, मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।